गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सिंटेक्स का टॉपिक चला। आज हम लोग इसमें चलेंगे रूल्स ऑफ वर्ब में क्रिया के नियम। और ए प्यारे बच्चों रूल्स ऑफ वर्ब की पहली क्लास है, इसकी आपकी 2 क्लास होगी। ए आपकी पहली क्लास है और ग्रामर की कुल मिलाकर की ए आपकी 47वीं क्लास है। इसके पहले 46 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आपका सिंटैक्स की 11 क्लास हो चुकी है। ए आपकी 12वीं क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो भी आपकी अपनी ग्रामर की 11th की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो आप 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहां से जहां से भी छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तो वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और हम लोग डायरेक्ट रूल पे आ जाते हैं, रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। और प्यारे बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट पे चलने से पहले अगर आपका वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मींस वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, अगर इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्लास 10 की क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास लिए हुए हैं, उसमें वर्ब की क्लास लिए हुए हैं। तो आप जो है क्लास 10 की ग्रामर की प्लेलिस्ट में चेक करके तो वर्ब की क्लास जो लिए हुए हैं वहां से चेक करके तो वर्ब के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेंगे, तो उसका आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, वहां से आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, रूल पे आ जाते हैं, रूल नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं, पहले नियम पे आ जाते हैं। देखते हैं आपका वर्ब का पहला नियम क्या है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए हमने पहले नियम को लिखे हुए हैं, रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं। देखिए आपका रूल नंबर फर्स्ट क्या है, वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। तो प्यारे बच्चे, पहला क्या हमने लिखे, वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। बात समझने की कोशिश करना, वर्ब का जो है स्वयं एक किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो भी सब्जेक्ट का जो है नंबर पर्सन जेंडर होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। अब इस नियम को बेहतरीन ढंग से आप समझोगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ही लाइक्स एप्पल्स, वह पसंद, ही लाइक एप्पल्स, वह जो है आम पसंद करता है। तो प्यारे बच्चे, बात समझने की कोशिश करना, ही के साथ ही आपका क्या है, ही आपका जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि ही सी इट, ही सी के साथ है, ही सी और सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या लगाओगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप क्या लगाओगे, वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हो ना, यही आपने सीखा हुआ है ना। और वैसे भी सिंपल सा ही आपका क्या था, सिंगुलर था, तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे। और आप जानते हो वर्ब जो है अपनी मूल रूप में क्या होती है, प्लूरल होती है। तो अभी तो लाइक क्या है, प्लूरल है, लाइक अभी प्लूरल वर्ब है, लेकिन जो है ही आपका सिंगुलर था, तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो अब भैया सिंगुलर वर्ब चाहिए तो उसमें यस लगा करके हम उसे क्या बना देंगे, सिंगुलर बना देंगे। तो क्या हो गया, ही लाइक्स एप्पल्स हो गया। तो आपका सही रूप क्या हो जाएगा, ही लाइक्स एप्पल्स हो गया। तो आपने देखा ही के अकॉर्डिंग वर्ब आई हुई है, वर्ब जो आई है, जो उसका नंबर और पर्सन है वह किसके अकॉर्डिंग है, ही के अकॉर्डिंग है। और ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो वही तो हमने बताया कि जो सब्जेक्ट के वर्ब जो होती है वह सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है, यही तो हमने बताया। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या हो गया, ही लाइक्स एप्पल्स इसलिए हो गया। अब दूसरा हमने लिखे हुए हैं, दे लव्स मी, वे मुझे प्यार करते हैं। तो भैया दे लव्स मी, वे मुझे प्यार करते हैं, भैया आपको नहीं प्यार करते हैं, हमको प्यार करते हैं। ठीक है, अब दे आपका क्या है, प्लूरल है, और लव से वहां करके आपने उसे क्या बना दिए हुए हैं, वर्ब को क्या बना दिए हुए हैं, सिंगुलर बना दिए हुए हैं। इस बात को दिमाग में गठिया लो कि वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में होती है, वह कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होती है। यस या ईएस लगा करके हम उसे सिंगुलर बनाते हैं, तो इस चीज को दिमाग में एकदम सेट कर लेना। तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, दे लव्स मी है, तो क्या हो जाएगा, दे आपका प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी, तो यहाँ यस लगा करके यहाँ पर क्या बना दिए हुए हैं, सिंगुलर बना दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। तो दे लव मी हो जाएगा। तो दे लव, दे आपका प्लूरल था तो वर्ब भी हमने लव कर दिया, प्लूरल कर दिया, तो आपका हो गया दे लव मी हो गया। तो आपने पहला नियम, यही सिंपल सा बेसिक सा नियम आपने पहला सीखा, वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। तो सिंपल सा बात इतना समझना कि ही जो है मींस जो आपका सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट इतना समझो पति है,
पति मतलब हस्बैंड है, और हस्बैंड जो है ही है, और जो वर्ब होती है वो समझो मेहरारू होती है, मतलब पत्नी होती है। अब पत्निया को ढलना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग? पति के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है ना, कि पति जैसे कहेगा वैसे जो है पत्नी ढल जाती थी। हालांकि आजकल के जमाने की मेहरारू कुछ अलग ही टाइप की है, वो पति को अपने ढंग से ढाल लेती हैं। लेकिन भैया हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, पुराने जमाने की बात करेंगे तो मेहरारू किसके अनुसार चलेंगी? किसके अकॉर्डिंग चलेंगी? पति के अकॉर्डिंग चलेंगी ना। तो बस यहाँ इतना समझना, मेहरारू वर्ब हो गई, और जो है यहाँ सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या हो गया? पति हो गया। तो अब जो है वर्ब वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब उम्मीद करते हैं मेहरारू और पति वाले कॉन्सेप्ट से आप बढ़िया से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलते हैं प्यार से रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका रूल नंबर 2 क्या है। अब यहाँ पर ध्यान देना प्यार बच्चे, हमने रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं। रूल नंबर 2 क्या है? जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में आएगा। तो प्यार बच्चे बस बात समझने की कोशिश करना, अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों? एंड से जुड़े हुए हों, तो वर्ब क्या लगती है? प्लूरल लगती है। जैसे रीता एंड पूजा, रीता क्या हो गया? एक सिंगुलर नंबर का नाउन हो गया, और पूजा भी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं ना। तो रीता एंड पूजा आर सिस्टर, मींस सिस्टर्स, मींस रीता और पूजा का हो गई सिस्टर्स हो गई, मतलब बहन हो गई। अब भैया रीता एंड पूजा दिया गया था, दूठ लुक दिया गया है, रीता एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हो गया पूजा हो गया, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। तो यही तो इसके लिए वर्ब हमने क्या लगा दिए हुए हैं? इज नहीं लगाए हुए हैं, हमने क्या वर्ब लगाए हुए हैं? आर का प्रयोग किए हुए हैं, मींस प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हुए हैं। अब जैसे दूसरे एग्जांपल में समझना, ही एंड हिज ब्रदर, ही मींस वह, एंड हिज ब्रदर उसका भाई। तो एक हो गया वह हो गया, और एक हो गया उसका भाई हो गया। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। और ही भी आपका सिंगुलर है, हिज ब्रदर भी आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपके वर्ब क्या आ जाएगी? आपकी प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हैव का प्रयोग इसीलिए किया गया है, न कि यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया? जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पर हमने रीता एंड पूजा पहले में जोड़े हुए हैं, दूसरे में ही एंड हिज ब्रदर को जोड़े हुए हैं, और दूसरे में आपका हैव वर्ब आई हुई है, मींस प्लूरल वर्ब आई हुई है। तो प्यारे बच्चे ये आपका रूल नंबर 2 हो गया, ये दूसरा आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा नियम क्या है। यहां पर देखिए हमने तीसरे नियम के लिखे हुए हैं, प्यारे बच्चे एकदम ध्यान से समझिए। इस तीसरे नियम के बारे में चर्चा हमने पहले रूल्स ऑफ नाउन में हमने किए हुए थे। एकदम ध्यान से समझना, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जब दो सिंगुलर नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाएं तो वर्ब सिंगुलर होगा। इस दशा में आर्टिकल दी केवल पहले नाउन के पूर्व किया जाता है। तो प्यारे बच्चे हमने इसे आपको जो है नाउन वाले सेक्शन में भी बताए हुए थे। जैसे हमने लिखे हुए एग्जांपल में समझना, दी ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड। प्यारे बच्चे बात समझना, दी ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड। अब यहाँ पर ओनर और मैनेजर जो है, मींस मिल का जो ओनर है और जो मैनेजर है एक ही व्यक्ति है। क्यों एक व्यक्ति हुआ? तब एक व्यक्ति हुआ क्योंकि ओनर के पहले हमने आर्टिकल दी का प्रयोग किए हुए हैं, मैनेजर के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किए हुए हैं। अगर दोनों के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किए हुए होते तो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते, ओनर कोई और होता, मैनेजर कोई और होता। तो प्यारे बच्चे अगर दोनों को पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किए हुए तो दोनों अलग होता, लेकिन हमने एक के पहले वाली नाउन के पहले किए हुए हैं। तो अगर पहले वाली नाउन की तरह पहले करें तो दूसरे वाले नाउन के पहले ना करें, तो मींस दोनों की पदवी जो है एक ही व्यक्ति के पास है। मींस ओनर भी जो व्यक्ति ओनर है वही व्यक्ति जो है उस मिल का क्या है? मैनेजर भी है। तो दी ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल मींस जब दोनों एक ही व्यक्ति हो गए तो जाहिर सी बात है एक ही व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहां पर किसका प्रयोग किए हुए हैं? इज का प्रयोग किए हुए हैं। इज क्या हो गया? डेड हो गया। तो सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट थे, जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताएं तो वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर लगती है। इस दशा में आर्टिकल दी केवल पहले नाउन के पूर्व क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 3 हो गया। अब इसमें अगर दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, नोट की पॉइंट को ध्यान से समझना, अगर दोनों के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है, मींस मैनेजर के पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिया जाए और ओनर के पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिया जाए, तब क्या होगा? अब यहां पर जैसे हमने लिखे हुए हैं, जब दो सिंगुलर नाउन्स भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को बताए
तो आर्टिकल दोनों के पहले आ जाता है और वर्ब प्लूरल होगा। प्यारे बच्चे यहां पर बात समझने की कोशिश करना, आर्टिकल अगर दोनों के पहले आ गया है तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल, मींस ओनर उस मिल का कोई और है, मैनेजर उस मिल का क्या है, कोई और है। तो दोनों अलग अलग अगर हो जा रहे हैं तो अलग अलग हो जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दो व्यक्ति की बात होगी, और दो व्यक्ति की बात हो गई तो जाहिर सी बात है आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल वर्ब में क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। तो क्या हो गया, द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल आर एडेड हो जाएगा, क्योंकि ओनर अलग था, मैनेजर अलग था, दोनों दो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्तियों के लिए हमने किसका प्रयोग किए, वर्ब कैसी हो गई, दो के लिए प्लूरल वर्ब हो गई। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट समझना, अगर दोनों नाउन्स किसी एक ही जो है एक ही व्यक्ति को दिखाएं तो आप वर्ब सिंगुलर लगाओगे, दोनों अलग अलग व्यक्ति को दिखाएं तो वर्ब आप प्लूरल लगाओगे। बस कॉन्सेप्ट ये है, अगर सिंगुलर लगाना होगा तो आर्टिकल दी एक के पहले लगेगा, और जो है अगर प्लूरल वर्ब लगेगी तो जाहिर सी बात है दोनों के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपको आर्टिकल दी के प्रयोग में भी हमने आपको बताए हुए थे, नाउन वाले सेक्शन में भी आपको बताए हुए थे। उम्मीद करते हैं आप इस नियम को, तीसरे नियम को अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चौथा नियम क्या है। यहां पर ध्यान देना प्यारे बच्चे, हमने रूल नंबर 4 लिखे हुए हैं, चौथा नियम लिखे हुए हैं, ध्यान से समझना। अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करते हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करें तो वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे हमने कहा करी एंड राइस इज माय फेवरेट फूड। आप प्यारे बच्चे करी एंड राइस क्या है, एक ही मील का नाम है ना, एक ही भोजन का नाम जो है करी एंड राइस है ना। अगर एक ही भोजन की तरफ या फिर एक ही वस्तु या फिर एक ही व्यक्ति की तरफ भाव प्रकट करें तो आपका वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। करी एंड राइस आपका एक ही जो है वस्तु की तरफ मींस एक ही भोजन की तरफ इंडिकेट किए हुए हैं, इसलिए इसके पहले हमने इज का प्रयोग किए हुए हैं, मींस इसके साथ वर्ब हमने सिंगुलर लगाए हुए हैं। अब जैसे हमने लिखा हुआ दूसरे में समझना, दी कार्ट एंड हॉर्स इज रेडी, मींस कार्ट मींस होता है घोड़ा और हॉर्स मींस होता है, सॉरी कार्ट मींस होता है गाड़ी और हॉर्स मींस होता है घोड़ा। तो घोड़ा गाड़ी दोनों कार्ट और हॉर्स मिलकर के किसका काम कर रहे हैं, घोड़ा गाड़ी का काम कर रहे हैं ना। तो घोड़ा गाड़ी आपका क्या है, एक है, एक के लिए हम वर्ब कैसी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे ना। सिंगुलर वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, इज, इसलिए हमने प्रयोग किए हुए हैं। अगर दोनों, यही तो हमने कहा, अगर दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करें तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। करी एंड राइस एक ही वस्तु को दिखाया और द कार्ट एंड हॉर्स भी एक ही वस्तु को दिखाया, इसलिए दोनों ने किसको, दोनों के साथ वर्ब कैसी लगी हुई है, सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। ये प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 4 हो गया, चौथा नियम हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा नियम क्या है। पांचवा नियम प्यारे बच्चे यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, पांचवें नियम को एकदम ध्यान से समझिए। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों और उन दोनों के पहले ईच या इब्री का प्रयोग हो तो उनके साथ वर्ब जो आएगा वह कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान देना, इब्री बॉय एंड इब्री गर्ल वाज इन दी क्लास। अब हमने बॉय था और गर्ल था, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, एक बॉय हो गया और एक गर्ल हो गया, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और दोनों के पहले आप देखो इब्री का प्रयोग किया गया है। इब्री बॉय एंड इब्री गर्ल मींस दोनों के पहले इब्री का प्रयोग किया गया है, तो सब्जेक्ट वर्ब जो हमारा होगा, वर्ब कैसा होगा आपका, सिंगुलर वर्ब होगा, इसलिए हमने वाज का प्रयोग किए हुए हैं। यही तो हमने बताया, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और उन दोनों के पहले ईच या इब्री का प्रयोग हुआ हो, मींस ईच आया हो या इब्री का प्रयोग हुआ हो, तो वर्ब जो उनके साथ लगती है, वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। अगर आपका इब्री का प्रयोग नहीं हुआ होता पहले एग्जांपल में तो वर्ब प्लूरल हो जाती, क्योंकि हमने बताई हुई है जब दो नाउन जो है दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो तो वर्ब प्लूरल होती है, तब वर्ब आपकी प्लूरल हो जाती। लेकिन यहां पर दोनों इब्री शब्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए वर्ब आपकी कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। अब दूसरे एग्जांपल में ध्यान से समझना, ईच डे एंड ईच नाइट वाज प्लीजेंट, मींस ईच डे मींस प्रत्येक दिन एंड ईच नाइट मींस प्रत्येक रात्रि, वाज प्लीजेंट कैसी थी, सुखद थी। अब प्यारे बच्चे यहां पर ईच डे एंड ईच नाइट की बात हो रही है, मींस दो है डे और नाइट, डे नाइट आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और एंड के पहले उसके साथ साथ दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ईच से जुड़े हुए हैं। ईच से दो नाउन जुड़े हुए हैं, मींस दो सब्जेक्ट आपका, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, डे और नाइट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट ईच से जुड़े हुए हैं
और एंड से ईच और एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका यहाँ वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। और उसी सिंगुलर की वजह से हमने किसका प्रयोग किए हुए हैं, वाज का प्रयोग किए हुए हैं। तो ए प्यार बच्चे आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो और उन दोनों के पहले ईच या इब्री का प्रयोग हुआ हो तो उनके साथ जो वर्ब लगती है वह वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। ए आपका रूल नंबर 5 हो गया। उम्मीद करते हैं पांचवा नियम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब चलते हैं छठे नियम की तरफ बढ़ते हैं। और छठे नियम की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठे नियम की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, हमने रूल नंबर 6 लिखे हुए हैं, छठे नियम को लिखे हुए हैं। यदि दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर आर, नाइदर नार, आर या नार से जुड़े हुए हों तो उनके साथ जो वर्ब लगती है वह सिंगुलर वर्ब लगती है। तो प्यारे बच्चे हमने क्या लिखे हुए हैं, अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स किससे जुड़े हुए हों, आइदर आर से जुड़े हुए हों, नाइदर नार से जुड़े हुए हों, आर से जुड़े हुए हों, नार से जुड़े हुए हों, तो वर्ब उनके साथ जो लगती है वह सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे हमने कहा नाइदर पूजा नार हस्बैंड वाज दियर, न तो पूजा थी वहां पर, न तो उसका पति वाज दियर मींस वहां पर था। मतलब न तो पूजा थी वहां पर, न तो उसका पति था। तो भैया दोनों नाइदर नार से जुड़े हुए हैं ना, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, पूजा भी सिंगुलर है और हर हस्बैंड भी आपका सिंगुलर हो गया। दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, नाइदर नार से जुड़ा हुआ है ना। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका, यही तो हमने नियम बताया, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका नाइदर नार से जुड़े हुए हो तो वर्ब क्या लगेगी आपकी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो वाज आपका क्या है, सिंगुलर है ना, तो इसलिए आपने वाज का प्रयोग किए हुए हैं, वाज आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब का, इसलिए आपने प्रयोग किए हुए हैं। तो क्या हो गया, नाइदर पूजा नार हर हस्बैंड वाज दियर हो गया। अब जैसे हमने लिखे हुए मोहन आर सुरेश, मोहन या सुरेश हैज स्टोलन माई वॉच मींस मेरे घड़ी को क्या किया, स्टोलन कर लिया मींस चुरा लिया। तो भैया मोहन या सुरेश की बात हो रही है, आर का प्रयोग किया गया है, आर का प्रयोग किया गया है, यही तो हमने बताया। और मोहन और सुरेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों आर से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। और सिंगुलर वर्ब के रूप में यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, हैज का प्रयोग किया गया है, इसलिए हो गया मोहन आर सुरेश हैज स्टोलन माई वॉच हो जाएगा। ए प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 6 हो गया। उम्मीद करते हैं ये छठा नियम आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत जो है समस्या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं सातवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सातवां नियम क्या है। सातवां नियम देखिए प्यारे बच्चे, यहां पर हमने लिखे हुए हैं, जब दो या अधिक सब्जेक्ट्स नाइदर नार, आर, नार या आइदर आर से जुड़े हुए हों, जो प्यारे बच्चे अभी हमने ऊपर बताए, अभी तक वही चीजें बता रहे हैं। यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स आइदर आर, नाइदर नार, आर, नार से जुड़े हुए हों और उनका नंबर भिन्न भिन्न हो, नंबर भिन्न भिन्न हो मींस एक सिंगुलर हो और दूसरा क्या हो, प्लूरल हो, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल हो तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास रखना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल का लिखना चाहिए। प्यारे बच्चे हमने कहा क्या, प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वह वर्ब के पास में रखना चाहिए और वर्ब भी हमें कौन सी लगानी चाहिए, प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए। कब, अगर एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो तो पहला काम करेंगे, प्लूरल जो आपका सब्जेक्ट है उसे वर्ब के पास रखेंगे और वर्ब भी हम जो लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो प्यारे बच्चे अब एग्जांपल के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझना, नाइदर पूजा न तो पूजा, नार हर फ्रेंड्स न तो उसके दोस्त, हैव कम मींस आई। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हैव का हमने प्रयोग किए हुए हैं, हैव आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है ना, और हमने हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, और हर फ्रेंड्स को हमने कहा, प्लूरल सब्जेक्ट को हमने कहां रखे हुए हैं, हैव के पास में रखे हुए हैं ना। यही तो हमने कहा कि उसे किसके पास रखेंगे, उसे जो है वर्ब के पास रखेंगे, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसे वर्ब के पास रखेंगे। तो क्या हो गया, नाइदर पूजा नार हर फ्रेंड्स हैव कम हो गया। तो हैव का प्रयोग आपने क्यों किया, क्योंकि हर फ्रेंड्स की वजह से आपने हैव का प्रयोग किया। तो क्या हो गया, नाइदर पूजा नार हर फ्रेंड्स हैव कम हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे एग्जांपल में चलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए हमने लिखे हुए हैं, राम आर हिज ब्रदर्स, राम या उसके भाई। अब ब्रदर्स का प्रयोग किया गया मींस प्लूरल है, राम आपका सिंगुलर हो गया और यहां पर ब्रदर्स का प्रयोग किया गया है और ब्रदर्स आपका क्या है, ये आपका प्लूरल है। तो क्या हो गया, राम आर हिज ब्रदर्स, राम या उसके भाई हैव डिस्ट्रॉयड दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को क्या कर दिए हुए हैं,
डिस्ट्रॉय कर दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आपने किसका प्रयोग किए हुए हैं? हैव का प्रयोग आपने किया हुआ है। किसके अकॉर्डिंग? ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आपने हैव का प्रयोग किए हुए हैं। और आपने ब्रदर्स को कहां पर रखा हुआ है? वर्ब के पास में रखा हुआ है ना। हैव जो आपकी वर्ब है आपने उसके पास में रखा हुआ है ना, तो क्या हो गया? राम आर हिज ब्रदर्स हैव डिस्ट्रॉयड दिस बिल्डिंग हो गया। तो क्यों किए? एक आपने जो है राम आपका सिंगुलर हो गया, हिज ब्रदर्स आपका प्लूरल हो गया, और प्लूरल को हमने वर्ब के पास में रखा हुआ है। वर्ब ही आपका कौन सा लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और सिंपल सा यही बात समझना इसमें। और प्लूरल वर्ब काहे को लगाएंगे? क्योंकि उसके बगलिया में सटा कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट सटा हुआ है। और जो जिसका बगल में रहता है उसका प्रभाव अधिक रहता है ना। अगर जैसे जो है हम बियाह कर लिए मान लो, और बियाह करने के बाद मेहरारू को छोड़ दिए, उसे दूर अपने आप से कर दिए 4-6 साल के लिए, तो बताओ मार्ग भटक जाएगी ना, किसी के और के साथ सेट हो जाएगी ना। तो भैया किसी और के साथ सेट हो जाएगी, इसलिए हम जितना पास में रहेंगे उतना ही रिश्ता मजबूत बना रहेगा ना। अब उतना ही मजबूत बनेगा तो भैया हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। तो वही बात यहाँ पर है। यहाँ पर प्लूरल वर्ब जो है, नजदीक में प्लूरल वर्ब था, तो हमने किसके अकॉर्डिंग लगाया? प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब लगाया। मींस सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया? वर्ब लगाया। तो इसलिए आपका क्या हो गया? हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग हमने हैव लगाया, और हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमने यहां लगाया है। दोनों में हैव का प्रयोग इसलिए किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये सिंपल से आपका 7वां नियम समझ में आ गया होगा। ये छठा 7वां दोनों एक दूसरे से कोरिलेट थे। ऊपर वाले में जो छठे में क्या था? दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट थे, और इसमें एक सिंगुलर एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। बस दोनों में डिफरेंस इतना था। अब हम लोग बढ़ते हैं 8वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 8वां नियम क्या है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे हमने 8वें नियम को लिखे हुए हैं। 8वां नियम देखिए क्या लिखे हुए हैं? जब भिन्न भिन्न पर्सन्स मींस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के सब्जेक्ट आर या नार से जुड़े हुए हो तो वर्ब अंतिम पर्सन के अनुसार आता है। तो प्यारे बच्चे ये 2+3+1 हमने क्या लिखे हुए हैं? आपको समझ में आ रहा है? जो हमने प्रोनाउन में बताए हुए थे, प्रोनाउन में हमने बताए हुए थे ना, अगर तीनों पर्सन एक वाक्य में प्रयोग हो जाए तो पहले सेकंड पर्सन रखोगे, फिर थर्ड पर्सन रखोगे, फिर आपका फर्स्ट पर्सन रखते हैं। ये हमने वहां के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। आप उम्मीद करते हैं आप उस कॉन्सेप्ट को याद होगा। आपको 2+3+1 का कॉन्सेप्ट याद होगा। पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर आपका फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। ये पे आपसे आपका 2+3+1 का ऑर्डर हो गया। लेकिन इससे हमें लेना देना नहीं है। हमने बोला जब भिन्न भिन्न पर्सन मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के सब्जेक्ट आर या नार से जुड़े हुए हो तो वर्ब अंतिम पर्सन के अनुसार आता है। अब एग्जांपल समझना, आइदर यू आर ही, आइदर यू आर ही इज कमिंग टू माई प्लेस। यू आपका क्या हो गया? सेकेंड पर्सन हो गया। ही क्या हो गया? आपका थर्ड पर्सन हो गया। तो सेकेंड और थर्ड पर्सन का इसमें प्रयोग किया गया है। तो अंत में क्या है? ही है ना। अब हम ही के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग किए हुए हैं। यू के अकॉर्डिंग यहां आर हमने नहीं कर दिया, हमने ही के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? क्योंकि यह जो है वर्ब के नजदीकतम था, नजदीकतम के अनुसार हमने यहां पर परिवर्तन किए हुए हैं। तो हो गया आइदर यू आर ही इज कमिंग टू माई प्लेस हो गया। अब दूसरा एग्जांपल समझना, नाइदर ही नार आई एम। अब ध्यान देना, आई था, जो दोनों किसे? ही और आई किससे जुड़े हुए हैं? नार से जुड़े हुए हैं। तो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? आई के अकॉर्डिंग परिवर्तन करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? नाइदर ही नार आई एम गोइंग दियर हो जाएगा। तो ए पे आपका 8वां नियम था। 8वां नियम बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। जब भिन्न भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट आपके आर या नार से जुड़े हुए हो तो वर्ब जो लगती है वह अंतिम पर्सन के अकॉर्डिंग परिवर्तित होती है। ये पे आपका 8वां नियम हो गया। अब हम लोग 9वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका 9वां नियम क्या है। और 9वें नियम की तरफ चलने से पहले आपको नीचे दिख रहा होगा डायमंड एकेडमी क्लासेस। प्यारे बच्चों आपको पता है क्या करना होता है। चलते हैं हम लोग 9वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका 9वां नियम क्या है। यहां पर देखने पर बच्चे हमने रूल नंबर 9 लिखे हुए हैं, 9वां नियम लिखे हुए हैं। 9वां नियम ध्यान से समझिए क्या लिखे हुए हैं। आइदर नाइदर ईच वन ऑफ मैनी एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर आपके वाक्य में आइदर का प्रयोग हुआ है, नाइदर का प्रयोग हुआ है, ईज का प्रयोग हुआ है, वन ऑफ का प्रयोग हुआ है, मैनी का प्रयोग हुआ है, एवरी का प्रयोग हुआ है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब जैसे हमने लिखा एवरी बॉय वाज पनिश्ड,
तो इब्री बॉय, बॉय के पहले इब्री शब्द का आया हुआ था, तो इसलिए क्या इसके साथ वर्ब कैसी लगाए हमने, वाज मीन सिंगुलर वर्ब लगाए, तो क्या हो गया, इब्री बॉय वाज पनिश्ड हो गया। दूसरा, ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल। अब ईच ऑफ का प्रयोग किए हुए हैं, ईच ऑफ का प्रयोग किए हुए हैं, तो इसके साथ वर्ब कौन से लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो इसलिए क्या हो गया, इसका प्रयोग किए हुए हैं, तो क्या हो गया, ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल हो गया, तो क्या हो गया, ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल हो गया। तो सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट हो गए, आइदर, नाइदर, ईच, वन ऑफ, मैनी, ए और इब्री के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये प्यारे आपका नवा कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई ज्यादा टफ नियम नहीं था जिससे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत हो, बस इनके साथ आप कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, बस इतना सा था। अब चलते हैं 10वें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 10वां नियम क्या है। 10वां नियम प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए एकदम सिंपल सा भी नियम है, कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं लेकिन वे सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी इनके साथ कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ये हमने आपको नाउन वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वे होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। तो अगर नाउन सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि आप जो है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही आप वर्ब लगाओगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। तो हमने एग्जांपल आपको बताए थे ना, पति के अनुसार पत्नी को ढालना है, मतलब जो जैसा पति कहेगा वैसे पत्नी को करना है, ये पहले वाला नियम हम बता रहे हैं। तो अब वही बात है, पति इसमें कौन हो गया, सब्जेक्ट पति हो गया, और मेहरारू में से पत्नी कौन हो गया, पत्नी मतलब वर्ब हो गई। तो पत्नी को कैसे, वर्ब को कैसे ढलना होगा, सब्जेक्ट के कौन से अकॉर्डिंग ढलना होगा ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पत्नियों को सिंगुलर बना देगा, मींस वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। अगर जो है सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो जाहिर सी बात है पत्नियों को प्लूरल बना देंगे, मींस वर्ब को क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। ये सिंपल सा आपका 10वां कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर कुछ नाउन्स ऐसे जो होते हैं उसे आप देखना, न्यूज जैसे देखो, न्यूज देखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। फिजिक्स आपका हो गया, देखने में जो है आपका, देखने में आपका प्लूरल सा दिख रहा है लेकिन है सिंगुलर। इकोनॉमिक्स हो गया, देखने में प्लूरल सा लेकिन है सिंगुलर। पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, ये सभी आपके अंत में यस लगे हुए हैं, और यस लगे हुए हैं इसलिए देखने में आपके प्लूरल से प्रतीत हो रहे हैं लेकिन सभी हैं क्या, सिंगुलर हैं। अगर सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है इनके साथ वर्ब कौन सी प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल देखना, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, न्यूज आपका था सिंगुलर तो इसलिए वर्ब हमने क्या लगा दिए, सिंगुलर वर्ब लगा दिए, इसका प्रयोग कर दिए। दूसरा लिखना, देखना, फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स एक कठिन सब्जेक्ट विषय नहीं है। तो और जो है कुछ लोग को तो फिजिक्स बहुत ही टफ लगती है, वो किनको लगती है पता है आपको, जो बायो लिए हुए होते हैं उन्हें लगता है कि कौन सा पहाड़ आ गया है जो समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए बायो वालों की समस्या फिजिक्स में हमेशा बनी रहती है। तो प्यारे बच्चे हमने लिख दिया हुआ है, लेकिन फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आपका एक विषय है ना, एक विषय है तो जाहिर सी बात है, एक की बात किया गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर होगी, इसलिए इसका प्रयोग किए हैं। तो वही हमने लिखे हुए, कुछ आपके जो है देखने में प्लूरल से प्रतीत होंगे लेकिन वे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए इनके साथ जो वर्ब प्रयोग करते हैं वह वर्ब भी आपकी क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। ये आपका रूल नंबर 10 हो गया, 10वां नियम हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 11वां नियम की तरफ, देखते हैं आपका 11वां नियम क्या है। यहां पर देखिए बच्चे हमने 11वां नियम लिखे हुए हैं, रूल नंबर 11 देखिए क्या लिखे हुए हैं, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ, विथ के साथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू आदि कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा हुआ हो तो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार होता है। तो वर्ब इनके पहले आए हुए शब्द के अनुसार होता है, इस बात को समझना। अब ध्यान देना, जैसे हमने लिखे हुए हैं, हमने क्या बताए, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ, विथ के साथ जुड़ा हो, टुगेदर विथ के साथ जुड़ा हो, एज वेल एज के साथ जुड़ा हो, बिसाइड के साथ जुड़ा हो, लाइक के साथ जुड़ा हो, इन एडिशन टू के साथ जुड़ा हुआ हो, तो इनके साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार होता है। अब इनसे पहले आए हुए शब्द मतलब समझ रहे हो, ये जो हमने वर्ड लिखे हुए हैं, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड, इनके पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। अब एग्जांपल में बेहतरीन ढंग से समझोगे, एग्जांपल ध्यान दो। पहला एग्जांपल लिखे हुए हैं, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स,
हैज बॉट दीज मैंगोज। तो प्यारे बच्चे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। हैज का प्रयोग हम किसके अकॉर्डिंग किए, ही के अकॉर्डिंग किए हुए हैं, क्योंकि हमने बताया एज वेल एज के पहले जो शब्द आया है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो एज वेल एज के पहले कौन सा शब्द ही आया है ना, ही आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सा लगाओगे, हैज मीन सिंगुलर वर्ब लगाओगे, तो इसलिए हमने हैज का यहाँ प्रयोग किए हुए हैं। दूसरा देखना, हरी लाइक हिज ब्रदर इज डल। हरी लाइक हिज ब्रदर, तो हरी के अकॉर्डिंग हम इज का प्रयोग यहाँ करेंगे। हरी लाइक, लाइक के साथ लाइक के पहले क्या है, हरी है ना, हरी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, तो इसलिए आपका क्या हो गया, इज हो गया। तो हो गया हरी लाइक हिज ब्रदर इज डल हो गया। ये प्यार आपका कॉन्सेप्ट हो गया। और एक और देखना, नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम। नो वन बिसाइड्स योर फादर मीन्स नो वन मीन्स कोई नहीं। अब नो वन के अकॉर्डिंग हमने नोज का प्रयोग किए हुए हैं, तो क्या हो गया, नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज। सिंगुलर आपका कर दिए हुए हैं, नो वन आपका सिंगुलर था, तो सिंगुलर था तो वर्ब भी हमने सिंगुलर कर दिए हुए हैं। नोज हमने क्या किए हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किए हुए हैं। और हमने बताया आपका वर्ब मूल रूप में किस में होती है, प्लूरल में होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो हमने नो में यस का प्रयोग कर दिए, नोज कर दिए, तो क्या हो गया, नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम हो गया। ये प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 11 था, एकदम बेहतरीन नियम था। हमने बताया कुछ वर्डिंग आपको बताए हुए हैं, कुछ वर्डिंग जैसे विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, बिसाइड्स हो गया, लाइक हो गया, इन एडिशन टू हो गया। ये जो कनेक्टिव वर्ड होते हैं, इन कनेक्टिव वर्ड से अगर दो नाउन जुड़े हुए हैं मीन्स दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो जो इनके पहले सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये आपका रूल नंबर 11 में था। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे रूल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। और 12वें नियम की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे आए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रूल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका रूल नंबर 12 लिखे हुए हैं। 12वां नियम हमने क्या लिखे हुए हैं, इस नियम को एकदम ध्यान से समझिए। जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हो तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से जुड़े हुए हो तो वर्ब जो आता है वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। जैसे हमने कहा नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स। अब हमने कहा बाद वाले नाउन के अनुसार आएगा, मींस बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। बाद वाला आपका क्या है, सोल्जर्स है ना, सैनिक है ना, तो सोल्जर्स लिखे हुए हैं, सोल्जर्स आपका प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हमने वर्ब का प्रयोग किए हुए हैं। तो हमने कहा अगर आपके दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हो तो वर्ब जो होगा वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगा। तो बाद वाला यहाँ पर कौन सा था, दी सोल्जर्स था ना, तो दी सोल्जर्स के अकॉर्डिंग दो सोल्जर्स आपका क्या था, प्लूरल था, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किए हुए हैं, वर्ब का प्रयोग कर दिए हुए हैं। तो क्या हो गया, नॉट ओनली द कमांडर बट ऑल्सो दी सोल्जर्स वर किल्ड हो गया। ये प्यारे बच्चे आपका 12वां एकदम सिंपल सा नियम था। उम्मीद करते हैं इसमें कोई टेक्निकलिटी या फिर कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें नियम की तरफ बढ़ते हैं और एकदम सिंपल सा बताते चले। आप अपने कोई भी आपके पास किताब हो, आप अपने किताब से मिलाते चलिए, सारे नियम हुबहू आपके मिलेंगे, केवल हम यहाँ पर समझाने के आपको काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल किताब, कोई भी किताब होगी अपनी किताब से मिलाते चलिए, सारे नियम वहां पर होंगे, बस उसे समझते चलिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग 13वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका 13वां नियम क्या है। जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, मेजरमेंट, रकम या दूरी का सूचक होता है तो उनके साथ जो वर्ब लगती है वह सिंगुलर में होता है, मींस एक वचन में होता है। अब जैसे यहाँ पर 70 माइल्स मींस 70 माइल में 70 मील। अब 70 मील एक निश्चित दूरी को दिखा रहा है ना। अब जब ये निश्चित दूरी को दिखाया तो वर्ब क्या लग जाएगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लग जाएगा, इज का प्रयोग हो गया। वैसे माइल्स यहाँ पर प्लूरल आपको दिख रहा था, लेकिन 70 माइल्स मिलकर के क्या किया हुआ है, एक दूरी को दिखाया हुआ है, एक निश्चित दूरी को दिखाया है ना, निश्चित दूरी को दिखाया हुआ, तो इसके साथ जाहिर सी बात है आपका वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए हमने इसका प्रयोग किए हुए हैं। और दूसरा 20 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। तो अब यहाँ पर 20 रुपीज मीन्स 20 रुपए। अब 20 रुपए एक निश्चित की बात हो गई ना, निश्चित रकम हो गई ना।
अब निश्चित रकम हो गई तो जाहिर सी बात है इसके साथ जो वर्ब लगेगी वह वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 20 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट हो जाएगा। तो इसलिए सिंपल हो गया, 20 रुपीज इज नॉट बिग अमाउंट, 70 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या हो गया, अगर जो है हमने यही बताया जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाम या रकम नाप या रकम या दूरी को दिखाए तो आपका क्या हो जाता है, उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। तो 70 माइल्स आपका क्या था, प्लूरल था लेकिन इसने एक निश्चित दूरी दिखाया तो इसलिए जो है आपका सिंगुलर वर्ब लग गया। 20 रुपीज एक निश्चित जो है रकम को दिखाया, निश्चित अमाउंट को दिखाया तो इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर लग गई, इज लग गया। तो ये पे आपका रूल नंबर 13 था। अब हम लोग चलते हैं आज की क्लास का अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं, 14वां नियम, और आज की क्लास का अंतिम नियम देखते हैं आपका है क्या। यहां पर देखिए हमने रूल नंबर 14 लिखे हुए हैं, 14वें नियम के लिखे हुए हैं, पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देश के नामों के पश्चात चाहे देखने में वे प्लूरल ही क्यों न हो सिंगुलर वर्ब आता है। तो प्यारे बच्चे हमने सिंपल से लिखे हुए हैं, पुस्तक हो गया, समाचार पत्र हो गया, देश के नाम हो गए, वे चाहे देखने में प्लूरल ही क्यों ना हो, आप इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि पुस्तक का कोई भी पुस्तक का नाम होगा वो देखने में भले जो है प्लूरल सा दिख रहा है तो होगी तो आपकी एक ही पुस्तक होगी ना, एक ही पुस्तक होगी तो जाहिर सी बात है उसके साथ एक के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। और समाचार पत्र भी वही हो गया, अगर देखने में आपको प्लूरल समाचार पत्र का नाम दिख रहा होगा लेकिन एक ही समाचार पत्र का नाम होगा ना तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। इसी प्रकार देश का नाम हो गया, देश का नाम भले प्लूरल सा प्रतीत होगा लेकिन वो एक ही देश होगा ना, एक ही देश होगा तो आप उसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान देना, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, तीनों एग्जाम्पल को एकदम ध्यान से समझना। हमने पहले एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, दी हिंदुस्तान टाइम्स इज अ गुड न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, एक अच्छा न्यूज़पेपर है। तो हिंदुस्तान टाइम्स अंत में यस लगा हुआ है, आपको प्लूरल सा प्रतीत हो रहा है लेकिन है क्या, हिंदुस्तान टाइम्स एक ही न्यूज़पेपर का नाम है ना, तो इसलिए इसके साथ आपने इसका प्रयोग किए हुए हैं, सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग किए हुए हैं। और दूसरा देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग एयरफोर्स। यूनाइटेड स्टेट्स एक देश का नाम है ना, एक देश का नाम है तो जाहिर सी बात है इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग एयरफोर्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यूनाइटेड स्टेट्स आपका जो सिंगुलर था, सिंगुलर में से एक देश का नाम है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने जो है क्या किए हुए हैं, हैज के प्रयोग किए हुए हैं। देखने में प्लूरल लग रहा था, यस अंत में लगा हुआ था, प्लूरल सा प्रतीत हो रहा था लेकिन एक्चुअल में है प्लूरल नहीं। तो जैसे सिंपल से बात इतना समझना, जैसे जब शादी ब्याह किसी का होता है और शादी ब्याह में मेहरारू एकदम इतना ज्यादा क्रीम पाउडर लगा करके आती है ना कि आपको धोखा हो जाएगा। सोचोगे जब आप उनसे बाद में मिलोगे ना, सोचोगे क्या यह वही है जिससे हम सदिया में मिले हुए थे, क्योंकि जब जो है चेहरे से मेकअप उतरता है ना तो चेहरा बदल जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन एक्चुअल में प्लूरल नहीं है। तो वही सिंपल सा, देखने में सुंदर लगती है लेकिन एक्चुअल सुंदर नहीं होती हो। किसका कमाल होता है, मेकअप का कमाल होता है। और यहां पर किसका कमाल है, यस का कमाल है, जो प्लूरल सा उसे क्या कर रहा है, प्रतीत करा रहा है। ये प्यारे बच्चे आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल और लिखे हुए, तीसरे एग्जांपल को देखिए, द अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक। अरेबियन नाइट्स, नाइट्स में यस लगा हुआ है, यस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका प्लूरल सा प्रतीत हो रहा है लेकिन प्लूरल है नहीं तो क्या हो जाएगा, द अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक हो जाएगा, क्योंकि एक पुस्तक का नाम है और एक पुस्तक का नाम है तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तो हो जाएगा द अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक हो जाएगा। ये आपका प्यारे बच्चे सिंपल से कॉन्सेप्ट हो गए कि कुछ आपके नाउन्स या सब्जेक्ट देखने में आपके प्लूरल से प्रतीत होते हैं लेकिन वे एक्चुअल में प्लूरल नहीं होते हैं। एक्चुअल में प्लूरल नहीं है तो उनके साथ वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये प्यारे बच्चे आज की क्लास के 14 नियम हो गए। अब इसके जो है 12-13 नियम और बचे हुए हैं जिसे आपका अगली क्लास में करा देंगे। कल वाली क्लास में आपका 11-12 जो भी नियम बचे हुए हैं उसे कल वाली क्लास में करा देंगे। कल आपका
वर्ब का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका वर्ब में ही इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल बचा रहेगा, जैसे एक एक क्लास लेकर के उसे भी कंप्लीट कर देंगे। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में मिलते हैं। हाँ, आज की क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये सभी प्यारे बच्चे को जिम्मेदारी है क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे। आप खास करके ग्रामीण क्षेत्र को उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करोगे जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाने की कोशिश करोगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।